अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी सब सो रहे हैं उम्रे पे से आने के बाद और मैं उठ गई हूँ। हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 11 बज रहे थे और अभी हो रहे हैं 4:30। तो मैं कुछ अफ्तार की तैयारी करती हूँ और थोड़ी बहुत करूँगी क्योंकि मेन जो है वो मैं खाना रेडी रखूँगी ताकि जो है वो भूख ज़्यादा लगी हुई है। और सहरी भी कोई ऐसी ख़ास नहीं की थी, बस रात का खाना खाया हुआ था। तो बेहतर ये है कि हम जो है वो खाना प्रॉपर खाएंगे। और बहुत ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है, थकावट हो रही है तो इसलिए जो है वो मैं सिर्फ खाने का ही करूँगी। यहाँ पर सामान है, ये सब रखना है। और सीज़र जो हम कटिंग के लेके गए थे, उम्रे के बाद बाल काटे थे, ये वो है। ज़मज़म है, खजूरें हैं, ये एहराम रखे हुए, ये तो वॉशिंग के लिए जाएंगे। थोड़ी बहुत लाइट खोलते हैं सब जगह की। अच्छा, ज़ोहर और असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। जब मेरी आँख खुली उस वक्त जो है असर का टाइम करीब करीब था और इतना टाइम बचा था कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ। तो ज़ोहर भी पढ़ ली और असर भी पढ़ ली। अब आ गई हूँ मैं किचन में और फटाफट स्टार्ट करती हूँ। टैंक बनाती हूँ। सबसे पहले ये बर्तन मैं वॉश करके गई थी, इनको मैं जगह पे रखती हूँ और थोड़ा बहुत देखते हैं क्या करना है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह मैंने सेट कर दिए थे और इसके बाद जो है वो ऑयल ख़त्म हो गया था बॉटल में, तो ऑयल रिफ़िल कर लिया। और अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ से फ़ील हो गया होगा कि तबीयत जो है वो ख़राब लग रही थी, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मेरे ब्लॉग जो हैं वो डिले हुए थे। इसके बाद जो है जैसे जैसे शाम हुई थी तो बल्कि नेक्स्ट डे तक मेरी हिम्मत जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग एडिट करूँ या अपलोड करूँ, तो इसलिए मेरे ब्लॉग्स लेट हुए। और इसके बाद जो है मैं ऑयल को स्ट्रेन इस तरह से कर लेती थी, तो इससे देखिए ऑयल बिल्कुल साफ़ क्लियर निकल आता था और ये सारा कचरा इसके अंदर इस तरह मेरी थोड़ी सी बचत हो जाती थी। ये जो स्ट्रेनर है इसको वॉश करने में भी और जो है वो ऑयल भी बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो जाता था। कढ़ाई भी मैंने यहाँ पर धो ली है और इसके बाद जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खाने का करूँगी, तो बच्चों का और सबका मूड हुआ कि मेरा खुद का भी कि 3 दिन से तो हमने इफ्तार किया ही नहीं है बाहर, यही बिल्कुल खाने की तरह से ही हम इफ्तार कर रहे थे। और सहरी तो बेहतर है कि फिर मैं कुछ इफ्तार का ही बना लूँ। बच्चों का भी दिल हुआ कि मामा कुछ ऐसा बनाए कि जो इफ्तारी के आइटम्स हैं मीन्स के फ्रूट चाट और छोले, दही बड़े, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें। खैर मैंने दही बड़े वगैरह नहीं बनाए थे और बस मैंने ये जो इफ्तार के आइटम्स थे वो मैंने सारे रेडी करे थे। तो मेरे पास ये टोरेला रैप्स रखे हुए थे, ये मैंने इससे बना लिए थे कैसरीलास, और बॉइल्ड चिकन थी, इसके साथ मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था चीज़ फिल करी, और इसको जो है वो ग्रिल नहीं किया था, बस मैंने तवे पर ही जो है हल्का सा ऑयल लगाकर इसको सेक लिया था। और आज बस वो चलता हुआ काम हो रहा था, लेकिन यह है कि माशाल्लाह से नाना करते करते भी जो है वो अच्छी खासी चीज़ें हो ही गई थी इफ्तार के टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें घर की ही थी और बस आपने ये चीज़ें फ्रीज़ की हुई हो तो बहुत आसानी रहती है। और
घर आने के बाद जब आप ट्रैवल से आओ तो सीरियसली बाहर का खाने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा होता। उस वक्त घर का खाना, घर की चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है, लेकिन उस वक्त आपकी हिम्मत नहीं होती। तो मुझे तो लगता है सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कहीं भी ट्रैवल पर जाओ, एक चीज़ बना के आप घर की फ्रीज़ करके चले जाओ, ताकि जिस दिन आप आओ उस दिन आप सालन गर्म कर लो एटलीस्ट। रोटी वगैरह अगर बाहर से भी आ जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो खैर इस वक्त जो है फ्रिज में कुछ भी नहीं था। और बाकी ये कि जाने से पहले जो है वो कीमा बनाया था, वो आप लोग मेरे उम्रे वाले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने कि वो कीमा जो मैंने बनाया था, तो वो कीमा लेफ़्ट ओवर रखा हुआ है फ्रिज में, तो वो हम लोग सहरी में खा लेंगे। मैं उसके साथ पराठे या रोटी जो भी है बना लूँगी। इतनी क्वांटिटी में बच गया था कि अभी सहरी में हो जाएगा वो। तो बस इसको मैं हल्का हल्का सा यहाँ पर सेक रही हूँ, और इसको बेसिकली ग्रिल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आता है, फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन ये था कि अभी बस मैंने इसको तवे पे हल्का सा ऑयल लगा के सेक लिया था। पकौड़े मैं आलू के ज़्यादा बना रही हूँ, थोड़े से प्याज के भी बना लिए थे। और क्योंकि बच्चों को तो आलू के पसंद है पकौड़े, बच्चे आलू के ही खाएंगे। और मैंने थोड़े से फिर प्याज के भी बना लिए थे। और बस यहाँ पर जो है अफ्तार बस रेडी होने वाला है, और जिसकी मुझे आज बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस दिन के मैं अफ्तार बना लूँगी और खाना भी बना लूँगी, बल्कि जो हालत हो रही थी थकावट से। खैर इसके बाद जो है अफ्तार वगैरह कर लिया, और यहाँ पर जो है बस अब मैं खाली करी थी हैंड कैरी, ताकि वॉशिंग भी है हाथ के हाथ होती जाए, और लॉन्ड्री में जाने के कपड़े जो हैं वो भी चले जाएं, और जल्दी से काम सिमट जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि था कि अभी ये बिल्कुल जो है वो लास्ट अशरा है, और इबादत भी करनी है, और 21वीं शब थी, तो ये सब काम थे। बस अभी जो है वो हैंड कैरी में ज़्यादा सामान तो मैं लेकर नहीं गई थी, तो जल्दी से खाली हो गया और चीज़ें जगह पर चली गई थी। और यहाँ पर जो है ये अतर थे जो हम लेकर आए थे, तो बहुत अच्छे थे इसके, और नाम मुझे इसके याद नहीं है। और लेकिन यह है कि हमने थोड़ी सी इस दफ़ा ज़्यादा ले ली कि ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम बड़ा मिस कर रहे होते हैं ये वाले अतर्स को। तो ये यहाँ पर मैं भी बस सेट करके ही रख रही हूँ। तो ये वाला जो है देखिए, ये पहले भी हम लोग मदीना से ही लाए थे, और इसकी बॉटल जो है वो खाली हो चुकी है। तो अब माशाल्लाह से और आ गई हैं बॉटल्स, तो ये इसी पाउच में देते हैं। और जब मैं पाकिस्तान गई थी तो जब भी मैं लेके गई थी फॉर गिफ्ट्स, अच्छा ये वाले थोड़े से जो हैं वो थोड़े से नहीं, अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, और लेकिन ये होते बहुत अच्छे हैं। तो एक का नाम तो मुझे पता है कि मालिकी है, ऊद मालिकी करके है, और बाकी का मुझे नहीं पता। तो जी बस इसके बाद जो है हम घर जब आए थे तो हमारे जो पेट है, हमारी जो कैट है, उसको जो है हो गया था थोड़े से एलर्जी हो रही थी, और हमें ऐसे ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसके हेड पे जब हुआ और ये थोड़ी ख़ारिश कर रहा था, तो हमने कहा कि ये इसके पता नहीं क्या हो रहा है। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, इसको डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है, इसके वेट के पास। तो फिर हम लोग ले आए, और जबकि इसको बात वगैरह भी दिलवा दिया था। तो अब यहाँ पर जो है वो वेट ने कहा कि इसको एलर्जी हो गई है। ये ज़्यादातर कैट्स का इन्वायरमेंट वगैरह चेंज होता है तो इसलिए हो जाती है, लेकिन हमने तो इसे घर में ही रखा था, कहीं छोड़ के नहीं गए थे किसी के पास। फिर भी जो है वो ये देखें आराम से अपना चेकअप करवा रहा है। और यहाँ पर जो है ये हस्बैंड भी बता रहे कि कहाँ कहाँ इसको हुआ हुआ है। तो बेचारे की बॉडी पे अच्छा खासा हुआ हुआ था जब ये वेट ने चेक किया, और फिर इसकी ये मेडिसिन लगा के और ये कॉलर लगा दिया। बेचारा इसी तरीके से जो है वो 2-2.5 घंटे तक इसी तरीके से रहेगा जब इसके हम बॉडी पर दवाई लगाएंगे। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे बस ये जल्दी ठीक हो जाए। और बहुत अफसोस हो रहा था, बेचारे को पूरा शेव करवाना पड़ा हमें, और इसके सारे बाल जो हैं वो उतरवाने पड़े। तो पता नहीं कैसे ये बेचारा बीमार हो गया। तो बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा हम सब को। और
अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।